नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है मैनपुरी में। यह नेताजी का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। वो मुलायम सिंह यादव जो खुद जानते हैं कि इस बार के चुनाव उनके लिए बेहद निर्णायक हैं, क्योंकि न सिर्फ वो बल्कि उनके समर्थक भी उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहते हैं। मगर क्या वो नरेंद्र मोदी के ग्रहण साबित होंगे? क्या वो वाकई चुनौती दे रहे हैं? हम इसकी चर्चा करेंगे। आज मैनपुरी के मुद्दे भी उठाएंगे। हमारे साथ मैनपुरी की जनता भी है, मगर सबसे पहले मैं तमाम पैनलिस्ट का परिचय करा दूं। हमारे साथ यहां स्थानीय विधायक राजकुमार यादव समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ राजीव शाक्य बीएसपी से, रामबाबू कुशवाहा बीजेपी से और आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय विक्रम सिंह। आप सबका स्वागत है। मगर आइए उससे पहले देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मैनपुरी लोकसभा सीट की क्या अहमियत है। मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। मैनपुरी के राजनीतिक अखाड़े में मुलायम सिंह यादव को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने सेना में अफसर रहे शत्रुघ्न सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने बाबा हरदेव सिंह को मुलायम सिंह की टक्कर में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसी कड़ी में अघोषित समझौते के तहत कांग्रेस ने भी मैनपुरी से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। मैनपुरी के चुनावी मुद्दों में खुद मुलायम सिंह एक बड़ा मुद्दा है। वो मैनपुरी से 4 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह का गांव सैफई भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। मुलायम के अलावा मोदी फैक्टर भी मैनपुरी के चुनाव पर असर डाल सकता है। इसके अलावा विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, सड़क जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। मैनपुरी में करीब 16 लाख मतदाता हैं, जो 24 अप्रैल को अपना सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा हर पार्टी का प्रत्याशी अलग अलग समीकरणों का हवाला देकर मुलायम को हराने के दावे कर रहा है। इन दावों के बीच मतदाता खामोश है। खामोशी से ईवीएम का बटन 24 अप्रैल को दबाना चाहता है। इसी खामोशी ने सभी पार्टियों की धड़कनें तेज कर रखी हैं। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जानना चाहेंगे, ये हमें बताइए कि आखिर जनता आपको वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुलायम सिंह यादव जी ने मैनपुरी में सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी का पर्याप्त इंतजाम किया है और जनपद को आदर्श जनपद बनाया है। इसलिए हम विजन के रूप में काम कर रहे हैं। हमको वोट करेगी जनता। और किसी भी दूसरी पार्टी ने मैनपुरी में एक भी सिंगल कार्य कराया हो तो वो गिना सकते हैं इस कार्यक्रम में। चलिए अब हम करते हैं बीएसपी का। ये बताइए जनता आपको वोट क्यों दे, और आपका समय शुरू होता है। शाकिर जी, आप बनेगा कुमारी मायावती जी की जब भी सरकार की सत्ता की चाबी उनके हाथ में आई है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने हर समाज के लिए विकास के कार्य किए हों, या किसी योजना ले जाए, चाहे मान्यवर काशीराम शहरी योजना हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे सावित्रीबाई फुले विकास योजना हो। इसी के साथ साथ अगर आपका वक्त खत्म हुआ। बीजेपी से रामबाबू कुशवाहा साहब, जनता आपको वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। भारत की जनता पूरे देश को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भूख से मुक्त और नमस्कार और कौन विवेक से, मतलब उसके साथ विकास युक्त भारत देखना चाहती है। और विकास युक्त भारत अगर कोई बना सकता है तो मोदी बना सकते हैं। और भ्रष्टाचार, भय, भूख की बात अगर देखी जाए तो जो दल गए भारत की भूमि पर, इन्होंने। चलिए आपके 20 सेकंड खत्म हुए। आम आदमी पार्टी से आप बताइए, आप नवादुगुन तक हैं, जनता आपको क्यों वोट दे। मैनपुरी नहीं, पूरे देश में इन्हीं पार्टियों का 65 साल से राज रहा। आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। मैनपुरी जहां कभी 146 राइस मिलें हुआ करती थी, आज सिर्फ 14 राइस मिली है। लहसुन की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो मैनपुरी, लेकिन आज भी यहां पर कृषि से संबंधित कोई उद्योग नहीं है। सड़क, आप अलीगढ़ से कानपुर तक जाइए, सड़क की। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का रुख। ये बताइए, नेताजी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर देखना मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सपना है। दिल के अरमा आंसुओं पे तो नहीं बह जाएंगे? ये मोदी के बहेंगे, मोदी के बहेंगे। समाजवादी पार्टी का ड्रीम जो है
नेताजी ने जो कहा कार्यकर्ताओं ने वो करके दिखाया है और यहाँ दिखा देंगे। मोदी के बहेंगे कह रहे हैं, मोदी के दिल के अरमा बहेंगे। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, मोदी के दिल के अरमा, मोदी तो विकास युक्त भारत चाहते हैं। और रहा ये और दलों का, समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की स्थिति को आप देख चुके हैं 10 वर्ष में। और ये दल लगे जीतने के बाद कांग्रेस से बिक जाते हैं, इसलिए मोदी को चाहती है। आपको लगता है केंद्र की राजनीति में बहन जी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, क्योंकि जो दावेदारी दोनों पक्ष की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल नहीं, बहन जी की दावेदारी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ये यहाँ की जनता जानती है। अगर भयमुक्त कोई सरकार दे सकता है, अगर जनता को निजात कोई गुंडा राज से निजात दिला सकता है तो बहन कुमारी मायावती। गुंडा राज किसका? गुंडा राज आप ही जानते हैं, प्रदेश में जो गुंडा राज, जंगल राज आज कायम है वो आप सभी को मालूम है। अगर इससे निजात दिला सकता तो। इनका नाम लेने से डर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। आज जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही है, इससे जो भ्रष्टाचार का आज आरोप चल रहा है, इससे अगर कोई निजात दिला सकता। राजकुमार जी, जब जैसा कि शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है गुंडा राज, जब इस तरह का आदर्श राम राज्य गुंडा राज होगा तो प्रधानमंत्री पद पे कैसे बैठेंगे वो? सीलू की सिसकियां अभी बंद नहीं हुई हैं। गुप्ता हत्याकांड का अभी घाव भरा नहीं है। एनआरएचएम में 2 सीएमओ आत्महत्या कर चुके हैं। इनका गुंडा राज हमने खत्म किया है, इसलिए बेचैन है, बौखला गए हैं ये। मुझे आंकड़े मिले हैं स्थानीय पुलिस से और ये सिर्फ इस शहर के हैं। अपराध के बारे में 42 बलात्कार मैनपुरी शहर में, छेड़खानी के 33 मामले, 6 से 7 अपहरण के केस। जब मैनपुरी शहर के ये हाल है राजकुमार यादव जी, तो फिर देश का क्या हाल होगा? ऐसे में नेताजी अपनी दावेदारी कैसे पेश कर सकते हैं? ये आंकड़े आपने इस वर्ष के मंगा लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उससे दूना क्राइम था। आप वो आंकड़े मंगा लें। क्या ये आपका तर्क है? क्या अपराध मुक्त नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश को? जी, अब अभी विधायक जी ने बताया साथियों, 85 प्रशासन के पुलिस अधिकारियों की अभी तक हत्या हो चुकी है 2 सरकार में। और डीएसपी का कुंडा का कांड, जो एडिशनल डीएसपी की हत्या हुई थी, अभी कोई भी व्यक्ति भूला नहीं है। उन्हीं के साथ इनके कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री हैं मनोज पांडे जी, उनके भाई अनुराग पांडे ने अभी आरएस के रायबरेली में आरएस विभाग में घुस करके एक जेई की सरेआम पिटाई की थी और यहां तक उसकी क्या हालत है वो माननीय विधायक जी जानते हैं। सवाल यहां पर ये, आम आदमी पार्टी इस पेचीदगी में खुद को कहां देखती है? यहां जातिगत पेचीदगियां हैं, यहां आप देख रहे हैं अपने आप में, तो क्या आपको खुद को अलग थलग पाते हैं? नहीं, जनता परिवर्तन चाह रही। इनकी जाति और धर्म की राजनीति से जनता उब चुकी है। इनका काम है जनता को गुमराह कर वोट हासिल करना। मैनपुरी से माननीय मुलायम सिंह यादव 25 साल से सांसद है। लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से मैनपुरी और मैनपुरी से दिल्ली के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक कालिंदी एक्सप्रेस चलती है और ये आज तक एक ट्रेन नहीं दिला। बहुत अहम सवाल आपने उठाया राजकुमार यादव जी, अगर ऐसा राम राज्य है, ऐसा विकास हो रहा है, तो ये मुझे बताइए, जिसका जिक्र अभी विक्रमजीत ने भी किया कि एक मध्य प्रदेश से यहां पर ट्रेन चलनी थी, वो इतने दिनों से लटकी हुई है, क्या उसकी आप मुझे एक वजह बता सकते हैं? ये रेल मंत्रालय का जो काम है बहुत धीमी गति से चल रहा है और उसके लिए जिम्मेदार है केंद्र। मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार किसके समर्थन पे टिकी हुई थी? ये तो समय समय पर नेताजी इस चीज को सदन में उठा चुके हैं कई बार, उसके बावजूद भी हमारे नेताजी इतने बेबस हैं। अरे बेबस नहीं, जिस सड़क का ये जिक्र कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे है, वो उत्तर प्रदेश के अधीन नहीं आता है, अलीगढ़ टू कानपुर। मगर सवाल ये कि नेताजी हैं, उनके समर्थन पे केंद्र सरकार चल रही थी, फिर भी वो दबाव नहीं डाल पाए। केंद्र सरकार ने जो विकास कार्य नहीं कराए तभी तो उनकी खस्ता हालत हुई है। और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जो सड़कें उनके अधीन हैं उन पर काम कर रहे हैं। आप पर भी तो इसकी गाज नहीं गिरेगी कहीं? आपकी भी खस्ता हालत तो नहीं हो जाएगी? हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम पर क्या गाज गिरेगी? सवाल ये कि मैनपुरी में तो बीजेपी का कोई दबदबा ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी यहाँ सभा करने क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी सभा कर रहे हैं। मैनपुरी में क्या कर रहे हैं? मैनपुरी में 3D कार्यक्रम दे रहे हैं और बेबर में कार्यक्रम दिया था, मैनपुरी में कार्यक्रम दिया था, आज गरोर में कार्यक्रम हो रहा है। हमें यह बताया गया है कि नूरा कुश्ती है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। शत्रुघ्न सिंह चौहान जो हैं वो कुछ रहमो करम है नेताजी के उनके ऊपर। यही वजह है
कि वो चुनौती नहीं देते नेताजी को, कि ये ऐसी नूरा कुश्ती क्यों है? नहीं, चुनौती दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं साहब, गलत अफवाह है। और मैनपुरी में आज की तारीख में अगर लड़ाई है तो भाजपा से ही और समाजवादी पार्टी से। आप पिछली बार तो तीसरे नंबर पे आए थे, क्या नूरा कुश्ती है? जी बिल्कुल, आपस में इनकी नूरा कुश्ती है। बहुजन समाज पार्टी है कि यहाँ ऐसी पार्टी है जो इनसे डायरेक्ट फाइट कर रही है और ऐतिहासिक यहाँ से जीत हासिल करेगी। क्या नूरा कुश्ती है? कांग्रेस ने प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया है। बिल्कुल नूरा कुश्ती है। इन्होंने इसका एहसान चुकाया लखनऊ में जाकर, जो कि अशोक वाजपेयी जी जो 2 साल से वहां कैंडिडेट थे सपा के, उनको हटाकर दूसरा कमजोर कैंडिडेट दे दिया कि राजनाथ सिंह की राह आसान हो जाए। जनता से सवाल लेते हैं, जनता से सवाल लेना चाहेंगे आप? जी बोलिए। मेरा नाम अलकेश मिश्रा है, राज्य कर्मचारी अधिकार मंच का जिला महासचिव। सवाल करिए। हाँ। सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये लगाया था कि 21 लाख उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो राज कर्मचारी हैं उनके लिए सपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने क्या किया? इस चुनावी घोषणा पत्र में क्या करेंगे? क्या करेंगे? माननीय नेताजी से मेरा प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव जी से, कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध पूरी तरीके से लिप्त है, उस पे माननीय विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। हाँ, बात विकास की समाजवादी पार्टी करती है। मैं उस संदर्भ में बात करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में, उन्होंने विकास जरूर कराया। लेकिन क्या यही वजह है जब आपके सीडीओ को हार्ट अटैक हुआ था तो उसे आगरा जाना पड़ा था? आपके पास एक अस्पताल भी नहीं है यहाँ पर। सर, हम ये सपा और बसपा और भाजपा से हम ये पूछना चाहते हैं, मैनपुरी का विकास 20 वर्ष से लेके जब तक इनकी सरकारें आती है, बसपा और भाजपा की, क्यों मैनपुरी की बदले की भावना पर काम करती है? और भी लोगों से। जी जी बोलिए। यहाँ पर महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिला सुरक्षा होती तो आज यहाँ पर सिर्फ बसपा की 3 कार्यकर्ताओं के अलावा और भी महिलाएं बैठी होती। महिला यहाँ बहुत अपने आप को सुरक्षित समझती। महिला सुरक्षा। सर, ये बसपा सरकार ये कहती है कि मैंने काम कराया। इस मैनपुरी में नेताजी के अलावा किसी ने विकास का कार्य नहीं कराया। 5 साल बसपा की सरकार रही। अगर ये विकास कराती, 2003 में नेताजी की सरकार रही, उनने विकास कराया। मेरा सवाल इन चारों प्रतिनिधियों से कि देश में बहुत सारी अल्पसंख्यक में सिख भी आते, ईसाई भी आते, बाई भी आते, पारसी भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम के ऊपर राजनीति ये चारों पार्टियां क्यों करती हैं? आप क्या सोचते हैं? मैं इनके सोचने के बाद अपना जवाब बता दूंगा। सवाल ये, मुसलमानों पर राजनीति और इस राजनीति का फायदा समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर लग रहा है। आप उन पर राजनीति करते हैं, उनके हक की बात नहीं करते। इनके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां। मैनपुरी की सूची मंगा लेना। जैन समाज की लड़कियों को भी मिला है, सिख समुदाय की लड़कियों को भी मिला है, और चूंकि मुस्लिम ज्यादा है इसलिए उनकी लड़कियों को भी मिला है। नहीं, सवाल यह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी इस वक्त काम कर रही है, बल्कि बीजेपी भी अगर चौथे नंबर से पहले नंबर पे आने का दावा कर रही है तो वो उसी घिनौनी राजनीति के चलते। नहीं, बीजेपी चौथे नंबर से पहले नंबर पे जाएगी, और उसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी किसी धर्म के आधार पर और संप्रदाय और जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करती है। जो घिनौनी राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश की धरती में किसी एक वर्ग को लेकर, जो सुविधाएं दी जाए, मैनपुरी की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता। आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो जो भी समस्याएं होंगी वो गरीब जनता को के साथ हम जुड़ेंगे। सवाल ये, इस सियासत का अंजाम क्या है फिर? एक्चुअली जनता परिवर्तन चाह रहे, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, और रही बात भारतीय जनता पार्टी को, उसको जनता ने दोषी ठहरा दिया कि ये दोषी हैं दंगों के। अब जनता परिवर्तन चाहती है, और जाति धर्म के आधार पर नहीं, विकास को मुद्दा बनाएंगे, विकास के आधार पर वोट देगी। सवाल ये, राजकुमार यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नेताजी चूंकि बनना चाहते, एक जहन में है प्रधानमंत्री बनने की, क्या एक उनमें जल्दबाजी है? जिस तरह से उन्हें अस्थायी शिक्षक मित्रों को धमकी दे डाली कि अगर आप मेरे लिए वोट नहीं देंगे तो स्थायी नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मीडिया जो है बाल की खाल उधेड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने जब विधायकों को एक गाड़ी देने की बात कही विधायक निधि से, तो बड़ा हल्ला मचाया मीडिया ने, लेकिन वही जब मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी वाली सुविधा खत्म कर दी तो एक लाइन नहीं छापी आपने। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो काम करती है उसको आप नहीं छापते हैं, और जो नहीं करते उसको आप उठाते हैं। क्या मीडिया तब भी बाल का खाल निकालती है राजकुमार जी, जब वो बलात्कारियों को बेचारा कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के 28 वर्ष पूर्व माया त्यागी हत्याकांड में माननीय मुलायम सिंह यादव जेल गए थे,
और मुजरिमों को सजा दिलवाई थी, आंदोलन खड़ा किया था। वो हमेशा महिलाओं को बच में रहते हैं। मगर अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं नेताजी आप? हाँ। ये जो आपने अभी सवाल पूछा था, विधायक जी ने कोई टोल मड़ोड़ का जवाब दिया, ये स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा मित्रों को धमकी दी गई थी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने यह स्वीकार भी किया था और बड़े मंच से उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा, और ये परसों पेपर में भी आया था कि मैं शिक्षा मित्रों से माफी मांगता हूं, मेरे पिता ने जो गलती की है उसका मैं माफी। सवाल ये राजकुमार जी, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि नेताजी की छवि पर इसका सीधा असर पड़ता है? अब देखिए, गवर्नेंस को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है, वो खुद अखिलेश यादव को कितनी बार लताड़ लगा चुके हैं। वो लताड़ एक पिता के रूप में भी होती है और वो लताड़ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी होती है। गलत संदेश तो जा रहा है। नहीं, आपके सोचने का नजरिया गलत है। जब वो पिता के दृष्टिकोण से बोलते हैं तो आप उन्हें अध्यक्ष समझ लेते हैं। शिक्षकों को भी धमकी क्या पिता के नजरिए से दे रहे थे? वो धमकी नहीं थी, वो धमकी नहीं थी। आज भी मुख्यमंत्री ने कुरावली की रैली में शिक्षा मित्रों के ऊपर कहा है। आप उस बयान को नहीं दिखा रहे हैं, उसे दिखाइए ना। चलिए, सवाल यहां पर ये कि आपके यहां तो एक और महानुभव है, जिस तरह से आजम खान ने वहां बयान दिया, आपके यहां पर भी महानुभव है, और ये तो वो हैं जो मोदी के राइट हैंड मैन है, अमित शाह साहब। तो ऐसे नगीने आप कहां से ले आते हैं? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे कोई विवादास्पद विषय सामने आया हो। उनका स्टेटमेंट देश के हित में है। लिखित में माफी मांगनी पड़ी उन्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लिखित में कोई माफी नहीं उन्होंने मांगी है। ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है। चलिए, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि बार बार टीवी में दिखा रहे हैं कि मोदी की सुनामी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि सुनामी जब आती है तो कहर लाती है, तबाही लाती है, क्या वो आशंका आपके जहन? ये बहुजन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमने बहुत विकास किया। कोई विकास नहीं किया है, इन्हें मूर्तियों में सारा पैसा लगा दिया। प्रदेश की जनता का सारा पैसा मूर्तियों में लगा दिया। इस यूपी का दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री युवा है और युवा सड़कों पर है। 2 साल में कोई रोजगार नहीं मिला है, सारी वैकेंसियां कोर्ट में फंसी पड़ी हुई है। आखिरी बात आपको छेड़ा चाहिए। जी बताइए। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बोला है कि पिता और पुत्र एक दूसरे को लताड़ करते हैं, शायद विधायक जी को पता नहीं कि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के हाथों में सत्ता की बागडोर होती है। अगर मुलायम सिंह जी को कोई बात कहनी तो पिता पुत्र के अंदर, अपने परिवार के अंदर कह सकते हैं, बल्कि उनको निर्देश देकर महिलाओं के मान सम्मान के लिए उनको लताड़ लगानी चाहिए। नहीं लताड़ना चाहिए। हम आपको बता दें, इसी तरह से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां जारी रहेगा। कल हम मिलने वाले हैं अहमदाबाद में, गुजरात का रुख करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।